हेलो फ्रेंड्स, आज हम एविडेंस एक्ट का सेक्शन 21 समझेंगे। ये हमारा एविडेंस एक्ट का 14th एक्ट है। सेक्शन 21 ये बताता है कि जो व्यक्ति एडमिशन कर रहा है उसके विरुद्ध एडमिशन का साबित किया जाना, और दूसरी बात, जो व्यक्ति एडमिशन कर रहा है उसके द्वारा एडमिशन का साबित किया जाना। एडमिशन को हम दो प्रकार से, हम दो भागों में बांट सकते हैं जो हेडिंग के अनुसार। एडमिशन दो प्रकार की प्रकृति की हो सकती है। नंबर एक, एडमिशन वो होती है जो व्यक्ति एडमिशन कर रहा है वो उसी के विरुद्ध है, उसी के विरुद्ध की प्रकृति है। और नंबर दो, वो एडमिशन हो सकती है जो उसके फेवर वाली है। तो नंबर एक जो है, यानी कि जिस व्यक्ति ने एडमिशन किया और वो उसी के विरुद्ध की है, तो वो सुसंगत मानी जाती है। कारण ये है कि जो व्यक्ति एडमिशन कर रहा है वो व्यक्ति अपने ही विरुद्ध क्यों बोलेगा। अब ये चीज कोई स्टेटमेंट निकल के आता है कि मेरे को एक स्टूडेंट ने मेरे ड्रॉज में एक स्लिप निकलती है कि भाई ए नाम के स्टूडेंट ने मेरे को 30,000 रुपए दिए, यानी कि मेरे ड्रॉज में लिखी कि 30,000 रुपए मैंने एक ए नाम के स्टूडेंट से प्राप्त किए। अब ये चीज जो मैंने प्राप्त की मेरे विरुद्ध है, यानी कि मैं अपने विरुद्ध क्यों लिखूंगा कि मैंने 30,000 रुपए प्राप्त किए। यानी कि कोई व्यक्ति अपने विरुद्ध नहीं बोलेगा कि ऐसा है, और यदि वो बोल रहा है तो इसका मतलब वो सही बात है। यानी कि ऐसी एडमिशन जो व्यक्ति बोल रहा है उसके विरुद्ध प्रकृति की है वो सुसंगत होती है। मैंने आपको एग्जाम्पल से बताया। इसका कारण यह है क्योंकि इसमें सत्य होने की संभावना बहुत ज्यादा है और असत्य होने की संभावना बहुत कम। और दूसरा, जो अपने ही फेवर वाली होती, जैसे मैंने अपने आप स्लिप पर लिखा और मैंने स्लिप अपनी ड्रॉज में डाल दी कि मुझे ए नाम के स्टूडेंट से 1 लाख रुपए लेने हैं। अब यहां पर ये चीज कि मुझे उससे 1 लाख रुपए लेने मेरे ही फेवर वाली बात है, यानी एक की जगह मैं 1.5 भी कर सकता हूं, 4 लाख भी कर सकता हूं, 5 लाख भी कर सकता हूं। यानी कि अपने फेवर वाली बातें मैं कितनी भी कर सकता हूं। यानी कि सामान्य नियम ये हो गया, इसका मतलब कि जो फेवर वाली बातें हैं, जो सेल्फ सर्विंग नेचर की जो एडमिशन होती हैं वो सुसंगत नहीं होती, क्योंकि जो अपनी फेवर वाली बात है तो झूठ भी बोल सकता है आदमी, झूठ भी लिख सकता है। इसलिए ये जनरल रूल ये हो गया। तो इस प्रकार की जो एडमिशन होती है वो कैसी होती है? सुसंगत नहीं होती, इरेलीवेंट होती है। परंतु यदि जो मैंने बताया जो सेल्फ सर्विंग नेचर की है, जो खुद के फेवर वाली बातें हैं, इसमें ही कुछ ऐसी चीज जुड़ जाए कि जिससे उसके असत्य होने की संभावना खत्म हो जाए, यानी कि सत्य होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो फिर ये भी सुसंगत हो सकती है। तो यहां पर जो मैंने बताया कि ऐसी भी हो सकती है, ये इसके अपवाद है। तो सेक्शन 21 में हम यही चीज हम पढ़ेंगे। तो सेक्शन 21 में नॉर्मल रूल ये बताया गया है कि जो व्यक्ति एडमिशन कर रहा है, एडमिशन को उसके विरुद्ध साबित करते हैं, उस व्यक्ति द्वारा वो अपने फेवर में नहीं साबित कर सकता, है ना। तो इसी तरीके से जनरल रूल ये हो गया। और इसके संबंध में केस भी यही है, जुगल किशोर वर्सेस स्टेट 1975 SC। इस मामले में भी यही कहा गया था माननीय उच्चतम न्यायालय ने कि जो व्यक्ति एडमिशन कर रहा है तो वो एडमिशन दूसरे पक्षकार द्वारा उसके विरुद्ध में साबित की जा सकती है, और अपवाद स्वरूप वो एडमिशन जो व्यक्ति कर रहा है उसके फेवर में बोल सकती है। यानी कि सामान्य नियम यही बताया इस केस में कि जो व्यक्ति एडमिशन कर रहा है दूसरे पक्षकार द्वारा एडमिशन करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध में साबित की जा सकती है। तो मैंने जो आपको जनरल रूल बताया, इसके 3 अपवाद हैं। नंबर 1 अपवाद ये कह रहा है, नंबर 1 अपवाद से पहले आपको सेक्शन 32 बताता हूं, क्योंकि 32 से रिलेटेड हो एविडेंस एक्ट के। एविडेंस एक्ट का सेक्शन 32 ये बोल रहा है कि यदि कोई व्यक्ति कुछ ऐसा बोलता है, कोई स्टेटमेंट बोलता है, और स्टेटमेंट बोलने के पश्चात यदि वो मर जाता है, तो वो स्टेटमेंट यदि एविडेंस एक्ट की धारा 32 के किसी भी क्लॉज में आ जाए तो वो सुसंगत हो जाए। यानी कि सेक्शन 32 उन कथनों की सुसंगतता के बारे में बात करता है। यदि वो व्यक्ति मर जाए, मिल नहीं सकता, बुलाया नहीं जा सकता, तो जिस व्यक्ति ने पहले जो स्टेटमेंट बोला था उसी स्टेटमेंट को सुसंगत मान लिया जाएगा और उसको साबित किया जा सकता है। यानी कि उसके पहले वाले कथनों को सुसंगत माना जा सकता है। अब 21 के 1 पे आते हैं। सेक्शन 21 का जो फर्स्ट अपवाद है वो ये बोल रहा है, When the admission is such a nature, यानी कि जब कोई एडमिशन इस प्रकृति का है, that if the person making it were dead then it will be relevant, कि यदि एडमिशन इस प्रकृति का है कि जो व्यक्ति एडमिशन कर रहा है यदि वो मर जाता तो धारा 32 में सुसंगत होता।
है ना, जो 32 हमने पढ़ा कि यदि व्यक्ति मर गया तो मरने के बाद यदि कोई केस होता तो तीसरा पक्षकार उसकी बातों को 32 के अंतर्गत सुसंगत सबूत दे सकता था, वो सुसंगत हो जाती। अब यहां पर यदि व्यक्ति नहीं मरता है तो वो व्यक्ति उन स्टेटमेंटों को, जो मर जाता तो सुसंगत होता, उन्हीं स्टेटमेंटों को अपने फेवर में साबित कर सकता है ना। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि ए नाम के एक शिप कैप्टन पर यह आरोप है कि उसने उस शिप को जो जिस जगह से जाना था, जिस रास्ते से जाना था, वहां से न ले जाके कहीं और ले गया। अब इसके लिए केस चलाया जाता है शिप के कैप्टन पर। अब ये चीज कि जब शिप चलाया जाता है तो एक डायरी मेंटेन की जाती है और उसमें ये शो किया जाता है कि इस रास्ते से इस टाइम पर इस डेट को वो जा रहा है। और यदि वो बाई चांस शिप का कैप्टन जो था मर जाता तो उसकी डायरी को धारा 32 की, एविडेंस एक्ट की धारा 32 के 2 के अंतर्गत सुसंगत मान लिया जाता। क्यों मान लिया जाता? क्योंकि वो कारोबार के अनुक्रम में है, तो 32(2) में कारोबार के अनुक्रम में किए गए कथन सुसंगत है, तो वही बोला कि 32(2) में वो सुसंगत हो जाता। अब यहां पर उस जो शिप का कैप्टन था उस पर आरोप लगा था और वो मरा नहीं, तो उस कंडीशन उस डायरी को लाकर ही शो कर सकता है कि भाई ऐसे ऐसे जब मैं गया था, मैं डायरी शो कर रहा हूं, मैंने इस रास्ते को मेंशन किया था कि मैं सही रास्ते से होके गया था। तो वो डायरी जो उसने उस समय बनाई थी वो उसके फेवर में वो खुद ही बोल सकता है, वो सुसंगत मान लिया जाएगा। इसी प्रकार से दूसरा इलस्ट्रेशन है। तो इस मामले में ए व्यक्ति पर आरोप लगाया जाता है कि आपने बी नाम के व्यक्ति का कलकत्ता में इतने समय पर इतनी दिनांक को हत्या की, मर्डर किया। अब यहां पर कि ये चीज कि उस समय वहां वो तो व्यक्ति कहीं दूसरे कंट्री में था, यूएसए में था या लाहौर में था, और उस दिन का लेटर शो करता है और उस दिन के लेटर पर उस पोस्ट ऑफिस की वहां पर डेट भी है, मोहर भी लग रही है। तो ये चीज जो उसने उस समय लिखा था वो अपने फेवर में ही साबित कर सकता है। दूसरा, ये फर्स्ट अपवाद बताया मैंने। तो जो 21 का जो दूसरा अपवाद है, यानी कि जो व्यक्ति कर रहा है अपने फेवर में एडमिशन को बोल सकता है, वो तब, ध्यान से समझिएगा, एडमिशन रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस, यानी कि यदि वो जो एडमिशन है वो स्वीकृति है, किससे रिलेटेड है? वो स्टेट ऑफ माइंड, एसओएम यानी कि स्टेट ऑफ माइंड, एसओबी यानी कि स्टेट ऑफ बॉडी, यानी कि जब वो स्वीकृति मन की दशा या शारीरिक दशा के अस्तित्व से रिलेटेड है। जब हम बात कर रहे हैं कि उसने स्वीकृति की और जो स्वीकृति कर रहा है वो स्वीकृति मन की दशा और शरीर की दशा से संबंधित है, और वो मन की दशा और शरीर की दशा विवादक है। यानी कि जब उसने किया वो स्टेटमेंट उस व्यक्ति की मन की दशा से रिलेटेड था या शरीर की दशा से रिलेटेड था, और वो मन की दशा और शरीर की दशा विवादक थी। और दूसरा पॉइंट, when उसने जब स्टेटमेंट किया था एडमिशन वॉज मेड when the state of mind और state of body existed, और उसने वो एडमिशन तब किया हो जब वो ऐसी स्टेट ऑफ माइंड, मन की दशा और शरीर की दशा विद्यमान हो, अस्तित्व में होनी भी चाहिए। और तीसरा पॉइंट, एडमिशन अकम्पनीड बाई कंडक्ट, यानी कि जब उसने एडमिशन किया हो उस समय किया हो जब उसका आचरण भी उसके साथ साथ हो। हम इसको इस तरीके से समझ सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि सपोज करो, एग्जाम्पल जैसे ए ने बी नाम के व्यक्ति को एक घर गिफ्ट किया। ए नाम के व्यक्ति ने 1 तारीख को बी नाम के व्यक्ति को गिफ्ट किया। अब ये गिफ्ट के कुछ दिनों पश्चात वो फिर वापस आता है बी के पश्चात कि भाई जो मैंने गिफ्ट किया था उस डीड को कैंसिल कर दिया जाए। अब यहां पर अब ये चीज साबित करने के लिए ये बोल रहा है वो ए नाम का व्यक्ति कि जिस समय मैंने डीड की थी, गिफ्ट डीड की थी यानी कि दान किया था, उस समय मेरी मन की दशा और शरीर की दशा ठीक नहीं थी, यानी कि मेरी स्थिति ठीक नहीं थी, मैं पागल था या मैं उस समय अपने होशोहवास में नहीं था। वो ऐसी चीज साबित करना चाह रहा है। वो कैसे साबित करेगा कि ये चीज कि जब मैंने आपसे बात की थी उस दौरान ही मैं सी नाम के व्यक्ति को एक मैंने फोन किया था और मैंने बोला था कि भाई मेरी तबीयत बहुत खराब है, मुझे होश नहीं रहता है, पता नहीं क्या हो जाता है शरीर को, मैं अपनी बॉडी को या अपने स्टेटमेंट को मतलब भूल सा जाता हूं, होशोहवास खो देता हूं। तो इसलिए उसने सी नाम के व्यक्ति से कहा कि अपने फ्रेंड से कि मुझे किसी अच्छे डॉक्टर का पता बताओ।
तो उसके फ्रेंड ने उसे एक विशेष विशेषज्ञ डॉक्टर के पास बताया, वो उस डॉक्टर के पास गया, उस डॉक्टर ने उसको मेडिसिन लिखी और उसे बताया कि हाँ आपकी स्थिति ठीक नहीं है, आप ये मेडिसिन ले लीजिए। और उसको फीस के रूप में मैंने 1000 रुपए भी दिए और 2000 रुपए की दवाई खरीदी। तो यहां पर जो वो स्टेटमेंट बोल रहा है कि हाँ जिस समय मैंने किया था मेरी मन की दशा ठीक नहीं थी, इसलिए मैंने गिफ्ट डीड कर दी, इसलिए मैंने आपको घर अपना दान कर दिया था, क्योंकि मैं समझ ही नहीं पा रहा था। और उसने मन की दशा बता दी। यदि मैं ठीक होता तो मैं अपने फ्रेंड से कैसे पूछता और मेरा डॉक्टर ये सब कैसे बताता कि हाँ ठीक है आप सही नहीं हो, पहले अपना सही तरीके से इलाज करा लो। तो यहां पर जब उसने स्टेटमेंट यानी कि जो एडमिशन किया और उसके मन की दशा से रिलेटेड है और उसने जो कार्य किए वो सारी चीजें वह साबित कर सकता है। एक और एग्जाम्पल लेते हैं यहां पर, इसका इलस्ट्रेशन है ए इज एक्यूज्ड ऑफ स्टोलिंग गुड्स, यानी कि एक मामले में एक नाम के व्यक्ति पर एक आरोप था कि आपने एक चुराई हुई चीजें जानते हुए चुराई है, प्राप्त की है। ए नाम के व्यक्ति पर आरोप था कि आपके पास जो सामान है आप जानते हो वो चुराया हुआ है और आप रखे हुए हो। अब ये चीज वो ये बताता है कि उस समय जिस समय आप बात कर रहे हो कि मैं जानता था ये चुराई हुई चीज है, मेरे सामने मैं इसे बेचना चाह रहा था और बी नाम का व्यक्ति इसे खरीदना भी चाह रहा था, परंतु मैंने वो सामान जो उसका वास्तविक मूल्य था उससे कम पर बेचने से मना कर दिया। और सोचो यदि वो चोरी का सामान होता कि मैं वास्तविक मूल्य पर बेचता, क्योंकि चोरी का सामान तो हमेशा कम कीमत पर मिलता है। जैसे कि चोरी की बाइक है, वास्तव में उसकी कीमत 20,000 है, तो चोरी में 8,000 रुपए 9,000 रुपए इतनी कीमत होती। तो मैंने मना कर दिया था कि मैं इससे कम कीमत पर उस सामान को नहीं बेचूंगा। तो वहां पर जो उसने स्टेटमेंट बोला कि मैं कम पर नहीं बेचूंगा, तो उसके आचरण को दर्शा रहा है, स्टेट ऑफ माइंड उसको दर्शा रहा है और कंडक्ट उसके साथ में है। तो यहां पर ये स्टेटमेंट उसके फेवर के हैं और इस स्टेटमेंट को वो साबित कर सकता है। तीसरा पॉइंट ये बता रहे हैं कि एडमिशन इज रेलिवेंट अदरवाइज देन एन एडमिशन। यदि कोई एडमिशन वो सुसंगत होते हैं जो एडमिशन के रूप में तो नहीं परंतु किसी अन्य तरीके से सुसंगत हो जाए। तो अन्य तरीके से कैसे सुसंगत हो सकते हैं? तो किसी भी अन्य तरीके से सुसंगत यानी कि सुसंगत तत्व जो हमने पढ़े 6 से लेकर 55 तक एविडेंस एक्ट में, किसी भी अन्य तरीके से वो सुसंगत हो जाए तो उनका भी साक्ष्य दे सकते हैं। जैसे कि हमने सेक्शन 6 पढ़ा, रेजिस्टे हो जाए या फिर कंडक्ट के बारे में बताए सेक्शन 8 में, या कोई इनकंसिस्टेंट फैक्ट रूप में बताए, तो वो सारी चीज वहां पर हम दे सकते हैं। तो इस तरीके से सेक्शन 21 में 3 चीजें हो गई जो व्यक्ति बोल रहा है अपने ही फेवर में साबित कर सकता है। नंबर 1, यदि वो मर गया होता तो वो वाले कथन, और नंबर 2, कोई ऐसा स्टेटमेंट बोल रहा है जो स्टेट ऑफ माइंड उसके मन की दशा और शरीर की दशा से संबंधित है, और जब बोला था जब मन की दशा और शरीर की दशा थी और वह आचरण के साथ थी, क्योंकि ये माना जाता है कि जब व्यक्ति मन के साथ शरीर की दशा के साथ कुछ स्टेटमेंट बोलता है और कंडक्ट भी साथ है तो वो झूठ नहीं बोल पाएगा। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, सपोज करो कोई व्यक्ति चिल्ला रहा है या सड़क पर गिरा पड़ा है, घायल है, तो जब वो व्यक्ति बोल रहा होगा तो घायल अवस्था में, परेशानी की अवस्था में गलत नहीं बोलेगा। तो इसलिए यहां पर बोला कि यदि किसी व्यक्ति ने जब स्टेटमेंट बोला है ऐसी मन की दशा और शरीर की दशा थी तब बोला था, और वो आचरण के साथ बोल रहा था कि हाँ ऐसा है, परेशान था, इसलिए ये वाले कथन सुसंगत हैं। और तीसरे ने बताया कि एडमिशन जो है व्हेन एडमिशन इज रेलिवेंट अदरवाइज देन एन एडमिशन, यानी कि जब ये इस प्रकार के एडमिशन अन्य तरीके से सुसंगत हो जाए तो वो भी सुसंगत हो जाएंगे, जैसे रेजिस्टे के रूप में हो जाएं, कंडक्ट के रूप में हो जाएं, इनकंसिस्टेंट फैक्ट के रूप में हो जाएं, उस तरीके से हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा ये सेक्शन 21 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।